बजट का जो मामला है उसको किस अंदाज से देख रहे हैं, हुकूमत किस अंदाज से देख रही है इस बजट को? क्योंकि ये जो बजट है इसको अगर अगर गौर से देखें तो 100 अरब रुपए के जो बजट का कट ऑलरेडी लगा दिया जा चुका है। कट लग रहा 118 है। मंसूबे जो थे उनको खत्म कर दिया गया। आईएमएफ ने ऑलरेडी अपनी शराइत वहाँ पे रख दी हैं और बड़ी कड़ी शराइत जो रखी गई हैं। क्या माहौल देख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी के लिए क्या इसमें रिलीफ नज़र आ रहा है? अब आप ये देखें, आप मीडिया पर आए और इस हुकूमत के नुमाइंदों को देखें, ऐसा लगता है जश्न मना रहे हैं, भंगड़ा डाले हुए हैं, ये बड़ी सूरत हाल हो गई, हम जो डूब रहे थे, हमारा डूब हम तो वो हम उससे निकल आए। और सूरत हाल ये है कि तरक्याती मंसूबों पे जो बहुत बड़ा कट लगा है, और वो क्या तरक्याती मंसूबे कहाँ जाएंगे? क्या तरक्की नहीं होगी? कह रहे हैं बहुत मुल्क तरक्की कर रहा है। और देखें ये हो गया, वो हो गया, हमारा जो है इंटरेस्ट रेट कम हो गया, 22 था 12 आ गया। उसके नताज क्या है? 12 से 12 आ गया तो कौन सी जो है इन्वेस्टमेंट आ रही है? लोग कौन से कर्जे ले रहे हैं आपसे? आप बल्कि खुद कर्जे ले रहे हैं। अब हुकूमत ने कर्जे लेने हैं, किससे लेने हैं? कमर्शियल बैंकों से लेने हैं। अब क्योंकि स्टेट बैंक पर तो पाबंदी लगा दी गई है कि वो अब कर्ज जारी नहीं करेगा। राइट। 60% है जीडीपी का ये कर्जे लिए जाए, 77% इस पर हम खड़े हुए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है, ना आईएमएफ पूछता है कि ये आपने ज्यादा ले लिए, ये किस खाते में आप करेंगे। और चूंकि हमारी ये इंटरनल कर्जे हैं, लोन है हमने लिए बैंकों से, तो उसको तो महसूस ही नहीं करते हैं। बाहर जी। वाले तो कान पकड़ के मुर्गा बना के लेते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर जो हमारे कर्ज चढ़ रहे हैं उसको रोकने वाला कोई है? 77% क्या ये 100 पे लेके जाएंगे? अभी आप ये देखें, 12,970 रुपए का टारगेट रखा था पिछले साल। अब आप ये जी। देखें कितना डिफिसिट आ रहा है। जो 3-3 महीने की जो फिगर्स आती हैं कि इस महीने में 100 अरब रुपए कमाए, तो अभी अभी जब सर्वे रिपोर्ट आएगी, नेशनल सर्वे आएगा, उस दिन मालूम होगा। नेशनल सर्वे को भी आप जो क्रेडिबिलिटी आप देख लें, ये जो हमारे आएंगे ना वजीर खजाना इसहाक डारी, वो इसकी महारत के कार के लिए बहुत मशहूर हैं, तो ये क्या तासुर ये देंगे? जो उसके अच्छे अच्छे जो चीजें होंगी उसको तो बहुत लहक के कव्वाली के अंदाज में पेश करेंगे, और जो नेगेटिव हो गए सबके सब स्कैप कर देते हैं, छुपा देते हैं। बहुत ही सच्ची है। रिपोर्ट को हम नहीं चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं कि अब आप हमको अंधेरे में रखेंगे और उजाले की चकाचूंद में रखेंगे तो हम हमारी आंखें चुंदे आएंगी नहीं, हम क्या हकीकत को देख सकेंगे? जहांगीर साहब, इसके इस लिए बजट को, बहुत इस जरूरी है बजट के कि हमें हवाले जो से जो कुछ पेशगोई कर। की जा रही है, जी। क्या कोई मुस्बत इत्तलात हैं अवामी एतबार से कि अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, महंगाई में कोई कमी होगी? कोई इस तरह के इकदाम आपको पहली नजर आ रहे हैं? पहले पहली खुशखबरी आपको बताऊं, जी जी ये जो सैलरीड पर्सन है ना, जी सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, और जी ये भागने, ये फरार भी नहीं हो सकते सिस्टम से। जी जी इनको उनका कोई हामी नहीं है, इनका कोई माफिया नहीं है, और ये बिल्कुल डिडक्ट होता है, बल्कि प्रीपेड पहले के पहले जो है वो काट लेते हैं, ऐसा भी होता है, जी हर महीने काट लेते हैं। कोई भी गुंजाइश नहीं है। उनकी सैलरी में इजाफे का सबसे कम इम्कान है। अभी वो भी चुस्ती लगाएंगे, पता नहीं होता क्या इम्कान है, या बिल्कुल ही खामोशी हो जाएगी। ये सूरत हाल है। और जो जो सेक्टर है, क्या इन्होंने रिटेल सेक्टर से ले लिया है? इतना आईएमएफ ने इतना इन पर दबाव डाला, ये डाला, वो डाला, अकाउंट बंद कर देंगे, ये कर देंगे, जो यहाँ से आप बैंकारी रुक जाएगी आपकी, आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे बैंकों से। उसके बाद क्या है, ना आपने रिटेल सेक्टर को किया, ना आपने जो है एग्रीकल्चर को कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को तो वो सूबे का होगा। अरे सूबे का होगा, सूबा भी तो जब वसूल करेगा तो उसकी जो हमारा जो कॉमन पूल होता है जी। उसके अंदर से काट के ही तो जो है फायदा होगा ना। उसमें बिल्कुल। फेडरल गवर्नमेंट को तो फायदा, जो बचत हुई है उसको तो हमें ट्रांसफर करना चाहिए ना। लेकिन सादे से लोग हैं, इनको जाहिल रख करके जानबूझ के, इनको इतनी समझ बेचारों को कहाँ है? आप जो चाहें करते रहें। और अच्छा कुछ शोर मचाने वाले जो हैं उन पर भी बहुत सारी पाबंदियां, पता नहीं उनकी किस बात का क्या मतलब निकाल दिया जाए और कहाँ इसका फल कर दिया जाए, कुछ भी बात नहीं। सब इस तरह होती है, कोई हकायक आप नहीं छुपाएंगे। आप जो है आपका जश्न बनाए, आप बहुत बड़ी कामयाबी हो गई, जंग आपने रुकवा दी, जहाँ कामयाबी भी हो गई है। अब इक्तिसादी हालत पर तो आप बात करें ना,
कि आप जो जो जहांगीर साहब मैं उसी पैदा करवाता हूँ, हुई लेकिन थी देखा जाए तो उससे ये हम। शहबाज शहबाज गवर्नमेंट का टेक्निकल जो तीसरा बजट है ना, क्योंकि इस इलेक्शन से पहले भी शहबाज गवर्नमेंट एक बजट पेश कर चुकी है। सिर्फ पिछला बजट पेश हुआ, ये बजट पेश किया जा रहा नाम है। से सर मुनीर नाम से ही साहब, सही। नाम से कुछ नहीं होता। नाम से तीसरा बजट है, वैसे 30 साल से ये बजट देते आए हुए हैं। अभी सर मैं तो कोई हालिया छोटे मोटे कंटिन्यूटी लोग की नहीं बात है कर रहा ये। हूँ ना, हालिया कंटिन्यूटी। सर क्यों क्रैक नहीं कर पा रही ये शहबाज गवर्नमेंट के? इस वक्त अवाम क्या चाहती है? क्योंकि शहबाज ये शरीफ साहब के स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि वो हर बार यही कहते हैं कि हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, हमें कड़े फैसले करने पड़ेंगे। क्या ये मुश्किल फैसले, कड़े फैसले अवाम के लिए रह गए? यही तो बात है। अवाम बेहद सारी भेड़ बकरियां हैं। आप भेड़ बकरियों को तो भेड़ बकरियों की तरह आंकेंगे ना कि उनके लिए आप कुछ जज्बा दिखाएंगे। हाँ, आपको अगर मीडिया पे दिखाना, फिर आप देखें कि कैसी वो ड्राइव चलती है, मुहिम चलती है, और फिर कैसी रौनकें नजर आती हैं। तो ये हो गया, ये मंसूबा हो गया, ये तख्ती लग गई, ये इफ्तिताह हो गया। ये अभी तरक्यात बजट में आपने 1 खरब रुपए की कट की है, कट लगाया आपने। तो ये सारी चीजें आप कहाँ से दिखा रहे हो? हैं? सखर, अब ये हमें हाईवे बनाना था, उसको अब 3 साल में बनेंगे। 3 साल के बाद मालूम होगा कि जी। उसकी कीमत बढ़ जाएगी, अगर वो जो भी उसको मुख्तस किया है उससे 2 गुना ज्यादा हो रहा होगा। और फिर सही। कह रहे होंगे अब हमारे पास पैसे नहीं है, तो लिहाजा हम अभी नहीं बता। पूरा कराची खुदा हुआ है, अब बाहर की इमदाद बंद हो गई है। अरे आपके पास इतनी मंसूबाबंदी नहीं थी? कैसी सूरत हाल है? उनसे पूछो तो बोले यार वो उस पर तो बाहर के कर्जों से, आलमी बैंक के कर्जों से बन रही थी, वो नहीं बन रही, वो नहीं दे रहे। रेट कहाँ चढ़ गए आपके? आप डॉलर कहाँ गया है, उसके हिसाब से कर्जे देने के लिए कौन तैयार होगा? आपके कर्जे लेके जो है वापस कैसे करेंगे? सारा जो उधेड़ के रखते हैं यार, इक्तिसादियात अच्छा है। जहांगीर अभी साहब ये हम बताएं अच्छी कि अच्छी गुफ्तगू करें। इस वक्त इस हुकूमत की अगर बजट को लेके जो अभी तक गुफ्तगू सामने आई है, कोई तरजीहात में आपको सेहत का, तालीम का शोबा नजर आया, कोई अवाम हाँ, की फलाह का शोबा नजर आया, कोई अवामी मामला नजर आया आपको, कहीं कोई ऐसा पहलू नजर आया हो तो? भाई जो हुकूमत के साथ होता है उसकी फलाह और बहबूद का तो इसमें सारा इंतजाम है। अभी जो है वहाँ के सेनेटर्स के जो सिलेक्टेड इलेक्टेड जो भी कुछ आप कहें, मैं तो कुछ नहीं कहता, जो भी कहा जा रहा है, तो उसके लिए उनकी तनख्वाहें बढ़ी नहीं बढ़ी, अभी जंप लगा नहीं लगा। हर चीज़ की फलाह और बहबूद का तो इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन किनका इंतजाम किया है? वो जो सुपर अवाम है ना, सुपर सुपर सही। मासेज हैं, वो जो है अब वो बल्कि खुदा के आला उनका मुकाम है, उनका ख्याल रखना तो बहुत ज़रूरी है। उनके लिए तो बहुत कुछ होता है, एक इन्हीं की बात नहीं है। कौन से आप ये देखें, एक आदमी ये देखें कि वो उसको ये चीज़ों का वास्ता पड़ा हो अगर वो एलीट क्लास में शामिल है। अब आप एक बात अब मैं आपको इशारा करता हूं, ये कि अगर ये कह रहे हैं कि अगर जिसने कार्ड नहीं बनाया, जो कैश पे जो है पेमेंट करेगा पेट्रोल की, तो 3 रुपए बढ़ जाएगा। अरे हजार रुपए पड़े होते हैं बेचारों के बैंक में, अकाउंट नहीं होते उनके पास, और अब वो कैसे खरीदेंगे? उनके तो पास जो दिहाड़ी आती है और जहांगीर उससे साहब ये एक पहलू ये भी है ना कि मोबाइल। रोजमर्रा 50-100 रुपए का पेट्रोल डलाने वाला शख्स वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कहाँ से अफोर्ड कर सकेगा? और फिर ये भी तो हुकूमत नहीं देखती कि उस कार्ड के बनाने के ऊपर एफईडी जो चार्जेस हैं टैक्स में, वो जो हुकूमत अच्छा देती आता है वो है भी मजे की बात। हुकूमत वेव करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मजे की बात, बड़ी दिलचस्प पहलू ये बताएं, जो 20-20 हजार रोजाना का पेट्रोल भराते हैं उनके पास क्रेडिट होता है, उन पे ये 3 रुपए पर लीटर नाफिज नहीं होगा, उन पे नहीं लगेंगे। ये वही लगेगा जिनको कहते हैं कि हम इनको बैंकिंग सिस्टम में लाना चाहते हैं। बैंकिंग सिस्टम के लिए ऐसी तो सूरत हाल पैदा करो कि बुनियादी उनकी रकम उनके पास रहने के लिए हो, कि उससे कुछ निकल सके, उस पर कार्ड बन सके। आप कार्ड क्या फ्री बनाएंगे? आपके ज़कात फंड से देंगे आप? इनके पास होगा क्या? आप गरीबों को हर वक्त से मारना चाहते हैं। आपकी अकल काम नहीं करती? किस गिवन सिचुएशन में आप बातें कर रहे हैं, कहाँ आप रह रहे हैं? और बड़े बड़े मंसूबे, और इतने बड़े बड़े, ये सियासतदान नहीं है, ये इक्तिसादियात के लिए, ये अपने आप को साइंसदान समझते हैं।
और ठीक हो नताज गया, आप देख लें कितनी मायूस कुल सूरत हाल। ठीक हो गया जहांगीर साहब, मेरा प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम में पहुंचा। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में बजट के हवाले से खास तौर पर मजीद आपके साथ मजीद चीजें अपडेट करेंगे। फिलहाल आज के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।